हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में समझ रहे थे। तो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वैसे मैंने बता दिया था कि लीनियर हमारा मतलब कि डिग्री 1 है। इक्वेशन के बारे में भी बताया था कि इक्वेशन और पोलिनोमियल में इक्वालिटी के साइन का डिफरेंस है। पोलिनोमियल जो है हम उसमें इक्वालिटी का साइन नहीं लगाते होते हैं और इक्वेशन जो है उसमें इक्वालिटी का साइन लगा होता है। और टू वेरिएबल मतलब कि एक्स वाई हो सकते हैं, वाई जेड हो सकते हैं या जेड एक्स हो सकते हैं ऐसे। अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे जाने से पहले हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में देख लेते हैं। पहले कुछ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर का मतलब बता दिया। लीनियर का मतलब कि क्या होगा, डिग्री जो है 1 होगी। इक्वेशन का मतलब कि इक्वालिटी का साइन प्रेजेंट होगा। वन वेरिएबल मतलब कि उसमें या तो x होगा या y होगा या z होगा। ठीक। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस बी। ax प्लस बी, देख लो x हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 1 है मतलब डिग्री 1 है। ठीक है। और इक्वेशन लिखनी है हमें। इक्वेशन मतलब कि इक्वल टू, मैं इसको 0 डाल देता हूँ, इसको इक्वल टू 0 डाल देता हूँ। 0 1 2 3 ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख लो ax प्लस बी इज इक्वल टू सी। या फिर ऐसे लिख लेते हैं कि जैसे अगर एग्जाम्पल लिखो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिख लो, या 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 लिख लो। ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है मेरे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है हमारे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। वेरिएबल मैंने x ले लिया, y ले सकते हो, z ले सकते हो, कुछ भी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ गई। ठीक है। अगर इसका सॉल्यूशन निकालना हो, अगर मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मुझे क्या है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है। सॉल्यूशन फाइंड, ऐसे आ सकता है फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, या फिर ऐसे आ सकता है फाइंड वैल्यू ऑफ x, या फिर आ सकता है फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको सोल्व करके ऐसे कि क्या करेंगे हम, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x आ जाएगा हमारा माइनस के 3, इधर आ गया माइनस का हो गया, x इज इक्वल टू -3/2, x आ गया हमारा -3/2। तो x की ये वैल्यू क्या करेगी, x की ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगी, 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देख लो, जैसे कि 2 इंटू एक्स की जगह अगर मैं माइनस का 3/2 पुट करता हूँ और प्लस के 3 लेफ्ट हैंड साइड लेके यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, -3 प्लस 3, -3 प्लस 3 बना क्या बनाएंगे, 0 इज इक्वल टू 0 क्या है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा हमारा। ठीक। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दी हुई है, और अगर हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना आ जाए या इसकी वैल्यू फाइंड करनी आ जाए, तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि ax इज इक्वल टू माइनस के b और x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये हमारा माइनस बी बाई ए जो है ये हमारा सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक। ये हमारा सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक। और एक बात और, एवरी हम यहाँ से लिख सकते हैं क्योंकि यही सॉल्यूशन आएगा ए की, और तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा जो बी की वैल्यू होगी। जैसे इस इक्वेशन है, जैसे ये जो हमने एग्जांपल लिया था कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमारी x की वैल्यू आई थी माइनस का 3/2। इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का हमारा यही एक सॉल्यूशन है, कोई और सॉल्यूशन नहीं है। और जब एक ही सॉल्यूशन होता है तो उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, कि एवरी, यहाँ पे हम नोट डाल के लिख सकते हैं, नोट डाल के हम ऐसे लिख सकते हैं कि एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़
हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। उनके पास क्या होगा, उनका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, हमने जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म से निकाला है माइनस बी बाई ए, ये इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये इसका एक सॉल्यूशन होगा। ऐसे सॉल्यूशन से मतलब क्या होता है, वैसे सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं, सॉल्यूशन हम कहते हैं कि एक्स या जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की क्या वैल्यू पुट की जाए इक्वेशन में कि वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट साइड हो जाए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे हम x को मान रहे हैं, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है। एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल which satisfy the given equation is called solution of the equation, is called solution। और कई बार इसको रूट भी बोल देते हैं, इज कॉल्ड सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। तो सॉल्यूशन से हमारा मतलब होता है कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ कि मैंने लिख दिया 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मैं x की क्या वैल्यू पुट करूँ कि ये मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए। या तो इसका एक तरीका है कि मैं हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करूँ, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करके देखूँ। जैसे मैंने x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये 3 इंटू 0 माइनस 6, तो ये तो मेरे पास 0 हो गया, ये तो माइनस का 6 आया, ये 0 के इक्वल नहीं है, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया। x को मैं 1 पुट करके देखता हूँ, 3 इंटू 1 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस के 3, ये भी मेरा 0 के इक्वल, राइट हैंड साइड में जो 0 है उसके इक्वल नहीं आया। x को अगर मैं 2 पुट करूँ, x को अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 3 इंटू 2 माइनस 6, ये आ जाएगा मेरा 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड का आ गया। तो x इज इक्वल टू 2 मेरा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, ये इसका एक सोल्यूशन होगा, ये यूनिक सोल्यूशन होगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के केस में यही एक सोल्यूशन होगा। जैसे ये इक्वेशन है, इसको सिर्फ 2 ही सेटिस्फाई करेगा और कोई वैल्यू नहीं रख सकते x की जगह जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक, या फिर या तो ये तो मैंने हिट एंड ट्रायल बताया, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं हम ऐसे कर सकते हैं कि हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 3x इज इक्वल टू 0, ये माइनस के 6 है इधर आके प्लस के, तो ये 0 प्लस 6 6 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 6/3, और यहाँ पे कट करेंगे तो 2, तो x इज इक्वल टू 2 मेरा सोल्यूशन आ गया, x इज इक्वल टू 2 मेरा सोल्यूशन आ गया। ठीक, तो ये क्या है, एक सोल्यूशन। ठीक, तो और इसके बेसिस पे अभी हमने क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझा, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखी, और स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद एक नोट, ये सारा एग्जांपल लेने के बाद हमने लिखा कि एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को क्या होता है कि यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और सॉल्यूशन का मतलब समझा हमने कि जो x की या जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन को, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, यहाँ तक हमने समझ लिया। ओके, उसके बाद थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा ये, थोड़ा सा कि ग्राफ अगर हम बनाएं, ग्राफ की अगर बात करें, ग्राफ किसका, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की अगर ग्राफ की बात करें हम, तो वो ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक, तो वो ग्राफ अगर हम देखो, सिंपल हमारे पास क्या है, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आया। हमारे पास एक ही वेरिएबल है और एक ही पॉइंट यूनिक निकलता है। जैसे मैंने 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लिया था, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आई थी, माइनस इंटू माइनस के 6/3 इज इक्वल टू 2। सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू 2 आ जाती है। अगर इसको सिंपल नंबर लाइन पे देखें, नंबर लाइन पे
इसको अगर सिंपल नंबर लाइन पे अगर देखेंगे, हम नंबर लाइन पे देखेंगे तो हमारे पास ये नंबर लाइन है, इस पे हमारा ये 0 1 2 -1 -2, यहाँ 1 2 और ये 3, और हम यहाँ पे क्योंकि x = 2 आया तो हम ये पॉइंट बता सकते हैं। ठीक, ये हमारे पास ऐसे आ गया है। ठीक, तो ये तो हो गया नंबर लाइन पे। अगर ग्राफ पे देखें तो, और अगर हम ग्राफ पे देखें तो यहाँ पे तो कह सकते हैं, यहाँ पे तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑन नंबर लाइन, पॉइंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अगर हम ग्राफ x एक्सिस और y एक्सिस को लेके करें तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा x0 x और ये हो जाएगा हमारा y डैश x डैश y डैश। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अगर ग्राफ बनाने की सोचें तो हमारे पास ये 1 ये 2, क्योंकि x = 2 आया है तो इसका ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, इसका ग्राफ हमारा कुछ ऐसे बनेगा, ये पॉइंट और ये जो है ये सारे के सारे x = 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x = 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये जो आया है ये x = 2 जो है हमारा, ये क्या होगी, पैरेलल टू, तो ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल टू क्या आ जाएगा, ये y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस हमारा ग्राफ बन जाएगा। क्योंकि चैप्टर 3 कर चुके हो, उसमें x एक्सिस y एक्सिस के बारे में पढ़ चुके हो। अगर यहाँ पे ये पॉइंट है तो ये सारे की सारी ये जो लाइन है ये हमारी लाइन है x = 2 को शो कर रही है। यहाँ पे y की वैल्यू कुछ और हो सकती है, ठीक है, बट यहाँ पे ठीक है ये पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगी, तो ये लाइन हमारी पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है वो कंप्लीट होता है। और अब हम शुरू करते हैं हमारा जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे हम वही चीज़ कि लीनियर का मतलब है डिग्री क्या होगी, 1, इक्वेशन का मतलब है कि इक्वालिटी का साइन होगा, और टू वेरिएबल मतलब कि x एंड y हो सकता है, y एंड z हो सकता है, y z हो सकता है या z x, कोई भी मतलब 2 वेरिएबल होंगे। ठीक, 2 वेरिएबल होंगे हमारे पास। ठीक, अगर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, अगर हम यहाँ पे 2 वेरिएबल में स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसे होगी, ax + by + c = 0। इसको ऐसे लिख लो या इसको ax + by = c ऐसे भी लिख लेते हैं। वैसे ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ज़्यादा सही है, ax + by + c = 0। ठीक, ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो लीनियर है क्योंकि पावर जो है वेरिएबल की क्या है, डिग्री हमारी 1 है, पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। 2 वेरिएबल है हमारे x और y, 2 वेरिएबल है हमारे। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लिखूँ, एग्जांपल हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं कि 2x + 3y + 5 = 0 ऐसे लिख दिया मैंने। कोई भी कितने भी एग्जांपल 2 वेरिएबल लेके लिख सकते हैं, जैसे रूट में लिख देता हूँ √2x - 3y + -6 = 0। अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, √2x - 3y = -6, ऐसे लिखोगे तो भी वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही है हमारी। ओके, तो ये हमारे पास ax + by = c हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ गई। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, अगर हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, कि जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये 2x + 3y = 12 हमारे पास एग्जांपल है, इसके हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, इसकी वो वैल्यू फाइंड करनी है जो x और y की वो वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन का मतलब x और y जो वेरिएबल है उनकी वो वैल्यू फाइंड करनी है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक, इसके लिए मैं एक नेक्स्ट पेज लेता हूँ, फिर वहाँ से शुरू करते हैं। तो जैसे हमने इक्वेशन ली थी, हमारे पास इक्वेशन हमने लिया था एग्जाम्पल कि 2x + 3y = 12। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है हमारे पास, और इसके हमने सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका हमारा क्या है, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल ड्रॉ करेंगे, ऐसे, ये हम यहाँ पे ऐसे
ये टेबल ड्रॉ की हमने, ठीक। यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे जो भी हमारे वेरिएबल एक्स वाई है तो एक्स वाई, वाई जेड है तो वाई जेड लिखेंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या, या तो x की वैल्यू को मानते चलो और y की वैल्यू निकलती जाएगी, या फिर y की वैल्यू को मानते चलो x की वैल्यू निकलती चली जाएगी, या फिर एक बार x की वैल्यू मान लो एक बार y की वैल्यू, कोई भी तरीका हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे शुरुआत में मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 0 मान लेता हूँ, मतलब मैं x इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ यहाँ पे। जब इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये 0 हो जाएगा मेरा, मतलब कि 3y किसके इक्वल आएगा, 3y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 12/3 मतलब कि 4, y की क्या वैल्यू आ गई, 4 आ गई, ठीक, आ गई ना। उसके बाद मैं ऐसे कर सकता हूँ, ईजी वे तो ये होता है, अब मैं y की वैल्यू को 0 मान लेता हूँ, अब मैं y की वैल्यू को 0 मान लेता हूँ, x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। नहीं तो अगर x की ही वैल्यू मान के चलना है तो x की वैल्यू मान के चलते रहो, ठीक है। जैसे मैं y की वैल्यू को 0 मान लेता हूँ, यहाँ पे y की वैल्यू को अगर y इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, यहाँ से आपकी बारी है 3 वाली टर्म 0 होगी तो ये 2x इज इक्वल टू 12 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 12/2 मतलब कि 6, x की वैल्यू क्या आ गई 6। दो ही सॉल्यूशन निकालने होते हैं, सफिशिएंट होते हैं, दो ही सॉल्यूशन निकालने होते हैं, सफिशिएंट होते हैं। इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, अगर इसकी बात करें कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमने क्या कहा था कि उसका क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि एक ही सॉल्यूशन निकलेगा सिर्फ, यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन हमारा प्रेजेंट होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के केस में। यहाँ पे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं हमारे, यहाँ पे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं इस टेबल को ड्रॉ कर लूँ ऐसे दोबारा से, क्योंकि वो ऊपर मैंने लिख दिया है, यहाँ पे दोबारा से अगर मैं टेबल को ड्रॉ करूँ, यहाँ पे मेरा x है, यहाँ पे मेरा y है, 0 और 4 तो मेरे सॉल्यूशन निकल गए और 6 और 0 भी मेरे सॉल्यूशन निकल गए, ठीक है। अब मैं करता हूँ, अब मैं x को 1 ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू 1 ले लिया मैंने, तो 2 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, यहाँ से ये 2 प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/3। मतलब x जब हमने इस टेबल को अगर मैं आगे बढ़ा दूँ ऐसे, इस टेबल को अगर मैं आगे बढ़ा दूँ ऐसे, तो जब मैंने x को 1 लिया, x को मैंने 1 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10/3 आ गई। अब मैं y को 1 ले लेता हूँ, मैं y को अगर 1 लेता हूँ तो 2x प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से 3, तो ये 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/2। तो जब मैंने y को 1 लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई 9/2। अब मैं क्या करता हूँ अब मैं करता हूँ x इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ मैं, x को मैंने 2 लिया तो 2 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो ये हो गया 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 8/3। जब मैंने x को 2 लिया तो y आ गया मेरा 8/3। अब मैं y को ले लेता हूँ, अब मैं y को 2 ले लेता हूँ, अब मैंने y को 2 लिया तो ये 2x प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, तो 2x इज इक्वल टू 12, ये हो गया 6 माइनस के, तो ये 6, तो x इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू कितना आ गया 3। जब मैंने y को 2 लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। और ऐसे निकालते जाओ, ऐसे ही निकालते जाओ, एक की वैल्यू पुट करो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, दूसरे की वैल्यू पुट करोगे पहले वाले की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके चाहे तुम x की जगह 1 लाख रख लो, 1 करोड़ रख लो, तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास y की एक वैल्यू प्रेजेंट होगी, तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन मिल सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं नोट डाल लूँ इन
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वी हैव, इन लीनियर इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन इनको छोड़ो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ infinitely many solutions. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कितने ही हो सकते हैं, कितनी ही वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में होते हैं। अगर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ग्राफ की बात करें, ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ठीक है। तो इस पेज के दूसरी साइड में हम इसका ग्राफ बना के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई, ये मेरी वाई एक्सिस हो गई, इस पे ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट को प्लॉट करता हूँ, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ ये, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थर्ड चैप्टर कर चुके हैं तो अब पॉइंट का पता लग गया होगा कि पॉइंट कैसे लिखते हैं, एक्स कोमा वाई, पहले एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू, ठीक है। ये पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, x0 y4। अब x हमारा 0 किस पे होता है, y एक्सिस पे, y एक्सिस पे क्या होता है हमारा, x 0 होता है, ठीक है। और y कितना है 4, तो मेरा ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया और इसको ए पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है हमारा, बी पॉइंट क्या है, बी है हमारा x6 y0, y0 किस पे होता है, x एक्सिस पे, y0 x एक्सिस पे, और x कितना है 6 है, तो मेरा ये बी पॉइंट आ गया, ये मेरा बी पॉइंट आ गया, ठीक है। और अगर इन दोनों पॉइंट को मिलाएं, इन दोनों पॉइंट को अगर मिलाएं तो यहाँ से जो ग्राफ बना है वो कैसा ग्राफ बना है, इस ग्राफ को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। पहले तो ऐसे लिखना है, ये 2x + 3y = 12, ये पॉइंट ए क्या है हमारा 0,4, और ये बी पॉइंट है मेरा 6,0, और ये ग्राफ है मेरा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो सारे के सारे लीनियर इक्वेशन इन नोट है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो भी इक्वेशन होगी उन सब का ग्राफ कैसा बनेगा, उन सब का ग्राफ जो बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। सर स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही क्यों बनेगा, देखो जब भी हम ऐसे इक्वेशन को सोल्व करेंगे हमारे पास ऐसे पॉइंट आएंगे, ठीक है, ऐसे दो पॉइंट आएंगे, इन दो एक्स और वाई से हमारे पास एक पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। मान लो ये पॉइंट यहाँ नहीं होता, मान लो ये पॉइंट यहाँ प्लॉट हो जाता, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे आ जाता ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे आ जाता, और दूसरा पॉइंट ये बी पॉइंट मेरा यहाँ पे आ जाता, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट भी हो जाता, इनको ज्वाइन करते तो क्या होता, ये भी मेरी एक स्ट्रेट लाइन होती। और ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, ज्योमेट्री में तुमने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं, अगर हमारे पास दो पॉइंट है तो उनसे एक ही स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है, एक ही स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है, ठीक। अच्छा अगर हम यहाँ पे जैसे हमारा यहाँ पे और भी पॉइंट निकल के आए थे, और जो, ठीक है, इससे क्या ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, और जितने भी सॉल्यूशन होंगे, जितने भी इसके सॉल्यूशन होंगे, जो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, वो सारे के सारे इस लाइन पे लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक नोट और लिख सकते हैं कि ऑल द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो भी इक्वेशन दी होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके जो भी सॉल्यूशन होंगे वो लाई करेंगे। ऑल द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इट्स ऑल सॉल्यूशन लाइज ऑन दैट स्ट्रेट लाइन, जो भी स्ट्रेट लाइन बनेगी सारे के सारे सॉल्यूशन इसी लाइन पे लाई कर रहे होंगे, वो अभी हम चेक करते हैं। जैसे हमारे सॉल्यूशन क्या आए थे, अगर x को 1 लिया तो y जो है 10/3, x को 1 लिया तो y जो है वो हमारा 10/3 आया था, ठीक। देखते हैं ये इस लाइन पे लाई करेगा, x को 1 लिया, ये x 1 आ गया, ठीक है। हम इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं, ये पॉइंट आएगा ही, और y जो है 10/3 हमारा हो जाएगा ये अप्रोक्सीमेट
3.333, ठीक है। तो x1 y 3.33, y हमारा 3.33 कुछ ऐसे ये हाफ हो जाएगा 3.5, तो यहाँ से कुछ आएगा, ठीक है। अगर यहाँ से ये आएगा तो यहाँ से अगर मैं ऐसे देखूँ इसको, अगर मैं स्ट्रेट लाइन ऐसे लेके जाऊँ, ठीक, यहाँ से अगर लेके जाऊँ मैं तो ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे लाइन आ जाएगी। और यहाँ से इसको अगर मैं स्ट्रेट यहाँ से मिलाऊँ, इसको अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट ऐसे लूँ तो ये देखो ये पॉइंट मेरा, ये पॉइंट क्या है, ये जो पॉइंट आया है, ये पॉइंट को अगर मैं सी पॉइंट बोल लूँ तो ये इस लाइन पे लाई किया है ना, ये क्या है 1,10/3, 1,10/3। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट मान लेते हैं हम, जो ये हमारा 3,2 आया था, ये देख लेते हैं। ये थोड़ा इजी प्लॉट होगा। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू जब हमने 2 ली थी, x की वैल्यू 3, y को जब हमने x की वैल्यू 3, y को 2 लिया था, ठीक है। ऐसे x की वैल्यू ये 3 है, इसको हम एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचते हैं, ये देखो ये यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे जाएगी, आगे जा सकती है ये ऊपर, ठीक है। ऐसे देखते हैं कि वो उसी लाइन पे कट करेगा या नहीं। और ये y की स्ट्रेट लाइन, ठीक है, y की ये स्ट्रेट लाइन, ये यहाँ पे ये देखो, ठीक, ये कहाँ पे कट किया, इसी पॉइंट पे। इस पॉइंट को अगर D बोल दें, सॉरी थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे देखें तो ये मेरा D पॉइंट आ जाएगा, और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 3,2 होंगे। जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो सारे के सारे इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, हमारे जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो सारे के सारे इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। चाहे जितने भी सॉल्यूशन निकाल लो, आगे कोई कुछ सॉल्यूशन इस साइड में आगे नेगेटिव सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। यहाँ तो हमने, यहाँ देखें, यहाँ हमने क्या किया था, एक सेकंड में दिखाता हूँ। यहाँ तो हमने x की क्या ली थी, यहाँ तो हमने x की पॉजिटिव वैल्यू ही ली थी, x और y की पॉजिटिव वैल्यू ली थी। कोई ज़रूरी थोड़ी है x को हम माइनस के 2 रख देते हैं, x को हम माइनस के 2 रख देते हैं। x को अगर माइनस का 2 रखा तो हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × माइनस के 2 प्लस के 3y = 12। तो यहाँ से 3y = 12, ये माइनस के 4 हो जाएंगे, प्लस के 4 इधर आ गए तो ये 16। तो y कितना आ जाएगा 16/3। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ x को जब मैंने माइनस का 2 लिया तो y की वैल्यू 16/3 आ गई, y की वैल्यू 16/3। इस वैल्यू को प्लॉट करके देखते हैं, इस वैल्यू को प्लॉट करके अगर देखें, x की वैल्यू हमने ली माइनस के 2, यहाँ पे लिख लेते हैं। x की वैल्यू को जब हमने माइनस का 2 लिया तो ये 16/3, 16/3 मतलब 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 5.3। तो x को जब हमने माइनस का 2 लिया तो यहाँ से -1 -2, जब x को हमने ये माइनस का 2 लिया, ये -1 ये लिया, तो इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं ऐसे, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आई 5.3, तो ये 5 हो गया, ये 5.5 आएगा कहीं ना कहीं, यहाँ पे 5.3 है। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे ऐसे प्लॉट करूँ, इस वैल्यू को मैं ऐसे प्लॉट करूँ यहाँ पे कहीं, तो यहाँ से अगर ये देखें तो ये यहाँ पे ये देखो, ये 5.5, ये 5.3, तो आ गया ये पॉइंट भी हमारा इस लाइन पे आ गया, ठीक। चाहे कितने ही इस साइड में y की वैल्यू नेगेटिव ले लो, x की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, तो वो इस लाइन पे लाई करेंगे। तो जितने भी सॉल्यूशन होंगे हमारे वो सारे के सारे इस लाइन पे लाई करेंगे। तो याद रखना, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। कितने सॉल्यूशन होते हैं, 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं, 1 वेरिएबल वाली सॉल्यूशन का यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन निकलता है। और जितने भी सॉल्यूशन आएंगे वो सारे के सारे इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। या इसका उल्टा भी कह सकते हैं, जो भी पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे वो उस इक्वेशन का, या फिर इसको एक नोट और लिख सकते हैं, इसको रिवर्स में ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑल द पॉइंट विच लाइज ऑन this straight line are solution of given या जो भी हमारे पास 2x + 3y = 12 जो
इक्वेशन दी गई है, सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन दिस इक्वेशन। अगर मैं यहाँ से ट्राई करके देखूँ, यहाँ से अगर मैं ट्राई करके देखूँ, अगर मैं यहाँ से देखूँ कि कोई भी पॉइंट लेने की कोशिश करता हूँ मैं, कोई पॉइंट हो तो जाएगा बड़ा टफ सा, क्योंकि ऐसा पॉइंट लेना बड़ा वो हो जाता है, बट फिर भी अगर मैं कोई पॉइंट लूँ मैं इस लाइन पे, मान लेते हैं कि मैं यहाँ 9 के थोड़ा सा, ताकि एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाए, मतलब एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 9 ले लेता हूँ तो उसके कोरस्पोंडिंग मैं y की वैल्यू देखता हूँ, y स्ट्रेट लाइन यहाँ पे थोड़ा सा 2 से नीचे आएगा, ये देखते हैं। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ थोड़ा सा, एक्चुअली क्या है कि बिल्कुल वो ग्राफ पेपर नहीं है, तो थोड़ा सा तो अलग हो सकता है। अगर मैं y की वैल्यू 9 और ये मान लो तो इस D पॉइंट को ले हैं, तो x की वैल्यू 9 ली है, तो y की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2 के थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है, ये -2 के नीचे आ सकती है। तो अगर इस वैल्यू को देखते हैं कि ये वैल्यू क्या उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, मतलब कि x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू -2 क्या गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 9, तो 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू वाई माइनस के 2 है, तो ये हो जाएगा 18, और ये 3 टू जा 6 माइनस के 6, तो ये कितना आ गया 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 12, और 12 हमारा क्या है, 12 हमारा क्या है, एग्जैक्टली राइट हैंड साइड है। तो देखो ये पॉइंट भी हमारा क्या है, ये पॉइंट भी हमारा इस स्ट्रेट लाइन पे है जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, ये है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर। ठीक, ये कंप्लीट हो गया एक टाइप से, इसकी सारी थ्योरी कंप्लीट हो गई है, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास ये इक्वेशन सी बनानी है, इनको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे आगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और यहाँ पे ये सॉल्यूशन निकालना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या है एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके।